सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर अनगैम्बलिंग एपिसोड। इस वीडियो में गाइस हम लोग विन रेट पे चर्चा करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं कि आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं तो विन रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहली बात, वीडियो बनाने के पहले एक ऐसा लगा कि थोड़ा सा विन रेट अपना चेक कर लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई अभी ये विन रेट है, आगे चल के मेरा इतना विन रेट होने वाला है। लेकिन जब अपना जर्नलिंग खोला तो पता ही नहीं चल पा रहा कि मेरा विन रेट है कितना। उसका कारण ये है कि जब भी डिसिप्लिन से हम शुरुआत तो करते थे बहुत सारे महीनों में, आप पुराने वीडियो में देखे होंगे, लेकिन वो डिसिप्लिन कंसिस्टेंटली नहीं रह पाता था। मतलब एक सप्ताह 2 सप्ताह रहा, फिर डिसिप्लिन खत्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेशेंस खत्म। क्योंकि तो शुरुआती में लॉस होते हैं, जब लॉस होंगे कुछ प्रॉफिट्स होंगे, उसके बाद पेशेंस ही नहीं रहता कि धीरे धीरे ग्रो करने का। फिर ओवर ट्रेडिंग, रैंडम गार्बेज ट्रेड, इतने कचरे कचरे ट्रेड लिए, फिर उसमें क्या विन रेट निकालोगे। लेकिन गाइज अब वो ऐसा नहीं करना है, तभी इस वीडियो का हम लोग यहाँ पे चर्चा पहले ही कर ले रहे हैं इस अनगैम्बलिंग सीरीज में, ताकि माइंड बिल्कुल रेडी रहे लॉस को एक्सेप्ट करने के लिए, और जो भी विन रेट आएगा उसको प्रॉपरली हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसको इंप्रूव कैसे करना। तो हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और थोड़ा समझते हैं, विन रेट की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो देखो यही क्वेश्चन आता है कि विन रेट है क्या, होता क्या है। हम जो नए लोग हैं उनके लिए कि विन रेट कुछ नहीं होता गाइस, कि अगर हम 100 ट्रेड लेते हैं तो 100 में से कितना सही हुआ कितना गलत हुआ उसका परसेंट होता है। तो अगर मान लो 50-50 है, तो यानी कि 50 ट्रेड मेरा सही गया और 50 ट्रेड मेरा गलत गया, तो इसको बोलते हैं विन रेट 50%, बस कुछ नहीं। अगर विन रेट किसी का लेट से कि 20% है, तो जो हम पुराने डेटा जो अपना निकाले, जहाँ पे डिसिप्लिन से हम शुरू तो करते थे ट्रेडिंग, तो उसमें मेरा रफली 20 से 30% ही विन रेट दिखता है 1-2 सप्ताह में। उसके बाद तो खैर काम खराब हो जाता था। यानी 20 से 30% का मतलब 100 में से 20 या 30 ट्रेड ही सही जाते थे, या 10 पे अगर आकलन करो तो 10 में से 2 या 3 ट्रेड ही मेरे चलते हैं, 7 to 8 ट्रेड्स मेरे गलत जाते हैं। तो हम लोग गाइस आगे चल के 100 ट्रेड पे काम करेंगे, ठीक है। 100 ट्रेड का ही हम लोग निकालेंगे। अभी सिर्फ 2 ट्रेड हम लोगों ने किया है और दोनों ट्रेड लॉस में गया, ठीक है। तो 100 में पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 100 तक जाएगा। प्रॉपर हम लोग एक्सेल सीट मेंटेन करेंगे, और पहला ट्रेड लॉस गया है, सेकंड ट्रेड भी लॉस गया है, एक एक पॉइंट का लॉस गया है, और बिल्कुल पेशेंस नहीं खोना है इस बार। और जो भी होगा विन रेट सामने आएगा। अरे ज़्यादा से ज़्यादा विन रेट क्या होगा, 0%। सब के सब ट्रेड गलत, यही तो होगा ना। कोई नहीं, एक्सेप्ट कर लेंगे, वी विल एक्सेप्ट कि ठीक है, हम विन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ स्किल्स में कमी है, कुछ एंट्री में कमी है, एग्जिट में कमी है, इसको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत। हम लोग के साथ प्रॉब्लम यही है कि हम लोग चीज़ों को क्यों छुपाते हैं। यहाँ पे विन रेट अपना हमें पता क्यों नहीं है, क्योंकि ये कम होता है तो जो चीज़ें खराब होती है लाइफ में उसको लोग छुपा देते हैं ना, उसको छुपाते जाते हैं, और वही चीज़ एंड में प्रॉब्लम करता है। उस पर rather than काम करने की जरूरत पड़ती है कि कम क्यों है। तीसरा है एक्सपेक्टेड विन रेट क्या रखें, मतलब प्रैक्टिकल होके काम करना है ना, और ओवर कॉन्फिडेंस इस बार नहीं होंगे बिल्कुल भी। वही हम यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, ना ही सेटअप पे होना है, ना ही खुद पे होना है, ना ही मार्केट पे होना है। ओवर कॉन्फिडेंस होना ही नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस कहने का अर्थ ये है कि हम ये एक्सपेक्टेशन रख लें कि हम तो 100 में से 100 ट्रेड निकाल लेंगे सही। सो गाइज एक्सपेक्टेड विन रेट हम मानते हैं कि 50% से मेरा कम होगा, ठीक है, जो कि यही होने वाला है, प्रैक्टिकल यही है। और कितने भी बड़े से बड़े ट्रेडर देखें उनका भी लगभग 40 to 60 के रेंज में ही रहता है। तो गाइज हम लोग जो अनगैम्बलिंग सीरीज कर रहे हैं इसमें मेरा एक्सपेक्टेशंस रहेगा कि पहले तो 20% आए, है ना। 100 में से 20 ट्रेड चले, यानी हर 10 में, जो हम यहाँ पे लिखे हैं कि हर 10 ट्रेड की बात करेंगे, कि हर 10 में 2 ट्रेड पहले चलाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट कोशिश भी नहीं करते, बस ऑब्जर्व करते हैं साइड में बैठ के, अच्छा ट्रेड लेते हैं, जो होगा उसको ऑब्जर्व करते हैं। कुछ कोशिश भी करने की जरूरत नहीं है, बट एक एक्सपेक्टेशंस है, एक बस अनुमान है कि शायद से 2 सही हो जाए तो बढ़िया, नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 गलत हो जाए। हम तो देखो इसमें भी खुश हैं कि 0 सही हो 10 गलत हो। लेकिन एक चीज की ध्यान रहे कि जो 10 गलत करने वाले हैं वो प्रॉपर ट्रेड लेना है, ताकि 10 गलत से बहुत कुछ सीख पाए, लर्निंग हो। जनरली हम लोग करते क्या है, अन्नाधुन ट्रेड लेते रहते हैं 20-50-100 एक दिन में, और लर्निंग होती है 0, और लॉस होता है और कोई फायदा नहीं होता, उससे लर्निंग कर्व हम लोग का इंप्रूव नहीं होता। और गाइज इसी फिलॉसफी पे हम चल रहे हैं, हम अपना एक्सपेक्टेशंस बहुत कम रखे हैं, ठीक है। और गाइज ये पहले भी हम बोले हैं कि जितना लो एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना मार्केट से, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे बात ईगो पे आएगी, लॉस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो अगला पॉइंट है। तो हमें ईगो पे बात नहीं लेनी है। उसका एक ही तरीका है, माइंड में एक्सपेक्टेशन ही कम रखना है। हमें नहीं जीतना 10 में 10 ट्रेड, है ना, 10 में से 10 ट्रेड नहीं चलाने, और एक भी गलत ना हो, नहीं। हमें तो भाई मानना है कि हम अपना बेस्ट ट्रेड लेंगे, 0 सही हो और 10 गलत हो तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी रिस्क भी बहुत कम लेके चल रहे हैं, अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं कि हम कर पाते हैं कि नहीं, हम इंप्रूव कर पा रहे हैं कि नहीं। इसलिए हम रिस्क भी 0.5% रिस्क ले रहे हैं। अगर मेरा 10 ट्रेड भी गलत हुआ ना, तो बस 5% कैपिटल साफ होगा, 5%। यानी हम 1 लाख से कर रहे हैं तो ये 95,000 पे पहुंचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला फिर 10 ट्राई करेंगे, ऐसे कर करके हम लोग का लर्निंग स्किल इंप्रूव होगा, और धीरे धीरे 0 सही ना होके 1 सही होने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा 2 सही होगा, फिर 3 सही होने लगेगा, 7 गलत होने लगेगा, फिर कोई कोई 4 सही,
और 6 गलत होने लगेगा, ऐसे बात बढ़ेगी। तो 10 ट्रेड एट अ टाइम देखना है, तो हर 10 के गुच्छे में बात करेंगे, ठीक है। और अगर विन रेट कोई कोई सप्ताह 10 ट्रेड लिए, एक सप्ताह में रफली 10 ट्रेड हो जाता है, 10 ट्रेड लिए और 10 में से 6 सही चला गया, 4 गलत हुआ, तो ज़्यादा खुश नहीं होना है। ऐसा नहीं होगा कि हमने क्रैक कर लिया कोड या फिर मेरा सेटअप तो बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर विन रेट 50% से ज़्यादा गया है तो बस ये मान लो कि वो सप्ताह बोनस है, बोनस मार्केट ने दिया है बस। जैसे दिवाली बोनस मिलता है एम्प्लॉय को, कोई फेस्टिवल बोनस मिलता है, तो बस ये बोनस मान लेना है, ज़्यादा खुश नहीं होना है। एक्सपेक्टेशंस अभी भी लो ही रखना है, 50 से कम। और किसके रेंज में? हम तो मान रहे हैं कि मेरा 20 से 30%, इतना बहुत मेहनत करने पे भी इतना अगर रहे तो हम ओके है मेरे लिए। कि ये एग्ज़ाम सिलेबस की तरह नहीं है। एग्जाम में देखो क्या होता है कि मान लो अभी हम लोग को 30% मार्क्स आ रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग हार्ड वर्क या फिर मेहनत बोल लो, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, ठीक है, थोड़ा सा समय, एनर्जी, टाइम, ये सब अगर हम लोग लगाते हैं, है ना। मान लो हम 9th क्लास में, ठीक है, 9th क्लास में 30% मार्क्स आया है, गड़बड़ है, और थोड़ा सा मेहनत करें तो ये परसेंट बदल सकता है। ये परसेंट हम लोग इसको 60% लेके आ सकते हैं मार्क्स, और थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे तो मे बी अगले क्लास में 90% भी पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा और मेहनत कर दें तो मे बी 95% भी जा सकता है। तो देखो नॉर्मल लाइफ में ये चलता है कि जितना आप मेहनत करोगे उतना मार्क्स बढ़ता जाता है। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। यही तो खेला है रियल लाइफ में और ट्रेडिंग वाला लाइफ में, यानी रियल माइंडसेट, रियल लाइफ का माइंडसेट और ट्रेडिंग माइंडसेट, ठीक है। ट्रेडिंग लाइफ डिफरेंट है। ट्रेडिंग लाइफ में क्या होता है कि अगर हमारा विन रेट 30% है तो आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी जान फूंक लो, ये 95 नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो मे बी कोई कोई सप्ताह में जाएगा, फिर वो एवरेज आउट होके कम ही हो जाएगा, घूम फिर कर बात आ जाएगी 40 to 60% पे ही। ये बात ध्यान रखनी है। ये चीज़ हम इसलिए वीडियो में हम लोग अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर ले रहे हैं। यही ट्रेडिंग माइंडसेट ना होने के कारण ही हम लोग फेल करते हैं। हम लोग चाहते हैं 10 में से 9 चले और एक बस गलत हो, जनरल लाइफ की तरह। हम लोग को लगता है कि खूब मेहनत हम तो कर रहे हैं, 9 कैसे नहीं सही होगा। नहीं होगा सही, क्यों? क्योंकि एग्जाम का सिलेबस लिमिटेड होता है, उसको बार बार पढ़ोगे वो दिमाग में आ जाता है। लेकिन मार्केट का कोई सिलेबस नहीं है। मार्केट का सिलेबस अथाह है। जियो पॉलिटिकल टेंशन, कब कौन कहाँ क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। ऊपर से मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो पहला है जियो पॉलिटिक्स, कहीं युद्ध हो सकता है, कहीं अचानक से कोई इंपॉर्टेंट लीडर मर गया, कोई हमारे देश का कुछ हो गया, इकोनॉमी खराब हो गई, कुछ कोरोना, एनी थिंग कैन हैपन एनी टाइम, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हम लोगों का कि भाई मार्केट में मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मतलब जो जो मार्केट में काम करते हैं, FII, DII, रिटेल, प्रोप्राइटरी, HNI, उनका दिमाग हमें नहीं पता वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका ट्रेडिंग क्या है, वो उनका प्लान क्या है। तो बहुत वाइड सिलेबस है मार्केट का, उस सिलेबस को कंप्लीट करना असंभव है। न्यूज़ अनंत है, ठीक है। मार्केट इमोशंस अनंत हैं, फियर ग्रीड का फैक्टर अनंत है, और इतने सारे जब लोगों के फियर और ग्रीड यहाँ पे लगेंगे तो उनको आप समझ नहीं पाएंगे, उनको हम लोग बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो ये चीज़ हम लोग को समझ लेना है, ये ट्रेडिंग माइंडसेट। तो बस बात ये आ जाती है पैटर्न की, कि हाँ पैटर्न रिपीट करता है, कि मेरा कोई, सपोज मेरा कोई पैटर्न है यहाँ पे फ्लैग, तो ये अगली बार बनेगा तो हम ट्रेड कर सकते हैं। बट हमेशा याद रखें कि पैटर्न एग्जैक्टली रिपीट नहीं करता, ठीक है। कोई भी मार्केट, हम लोग ट्रेडिंग गीता में भी पढ़े थे, एवरी मार्केट मोमेंट इज यूनिक, हर दिन यूनिकनेस होता है, बिल्कुल थोड़ा सा अलग टाइप से हो सकता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में काम करते हैं, तो वहां से बात बनती है। ऐसा एग्जाम की तरह नहीं होता, जैसे एग्जाम में होता था ना कि प्रूव करो कि √2 इज इरेशनल, है ना, कि √2 एक इरेशनल नंबर है, और एक क्वेश्चन में आ जा, और एग्जाम पेपर में आ जाएगा कि प्रूफ करो √3 इज इरेशनल। तो ये तो बिल्कुल सेम है ना, जो पढ़ के जाओगे कि √2 इरेशनल, वही √3 कर दोगे। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि हम पोस्ट मार्केट में एनालिसिस करके जाएंगे कि √2 इज इरेशनल, और लाइव मार्केट में क्या दिखता है, प्रूफ दैट √2 प्लस √3 अपॉन √5 इज इरेशनल। मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का सिचुएशन वहाँ पे लाइव में होगा, इमोशंस अलग से वहाँ पे काम करेगा, ग्रीड फियर अलग से काम करेगा, तो सब मिलकर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्वेश्चन। इसलिए एग्जैक्टली एग्जाम की तरह यहाँ पे सिचुएशन नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी इसमें कवर हो गया कि आप कितना भी इन्फो गैदर कर लो और इन्फॉर्मेशन गैदर कर, जैसे हम लोग एक ब्रिज वाला एग्जाम्पल हम लोग 5 बजे सुबह डिस्कस किए थे। अगर आपको याद हो कि कोई सिविल इंजीनियर होता है, ठीक है, और उसका ब्रिज कोलैप्स कर गया, तो खूब स्टडी करता है, खूब स्टडी करता है कि क्या कंडीशंस था, जमीन धंस गया, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, फिर धीरे धीरे उस पर खूब इन्फॉर्मेशन गैदर करके उस पर काम करके आने वाले, फिर जब इतना अच्छा काम कर लेता है कि 100 ब्रिज बना दे या 200 ब्रिज बना दे या 500, कोई ब्रिज नहीं टूटता, यानी 500 में भी इक्का दुक्का टूट जाता हो, यानी 99.9% विन रेट रहता है, कोई ऐसा पुल टूटता हुआ नहीं दिखता। करप्शन इज अ डिफरेंट थिंग, उसके कारण टूटा अलग बात है, मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से यहाँ पे वैसा नहीं होता मार्केट में कि अगर कोई ट्रेड गलत गया है, ठीक है, कि भाई ट्रेड 1, ट्रेड 2, ट्रेड 3, ट्रेड 1 मेरा गलत गया, ट्रेड 2 गलत गया, खूब इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू किया, PhD करना शुरू किया,
अब तो मेरा कोई ट्रेड गलत ही नहीं जाएगा, मेरा 99% विन रेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा रेडी रहना है। तो समरी हम लोग देख लेते हैं एक बार। समरी यही है कि विन रेट को चाह कर भी बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे हम लोग, कितना भी मेहनत कर लें। लेकिन एक चीज याद रहेगा, इस मेहनत करनी है तब भी एनालिसिस पे काम करना है। उसका कारण क्यों है? क्योंकि उसका कारण यह है कि जो मेरा विन रेट 20 to 40% रहेगा, तो जब भी मेरा ट्रेड सही बैठे, वो क्वालिटी ट्रेड्स हम ले पाए, अच्छे ट्रेड्स निकाल पाए, क्वालिटी ट्रेड्स। इसलिए मेहनत करनी है, ठीक है। कि हमको पता है कि 10 में से हम कितना भी मेहनत कर लें, 2 से 3 से 4 बार ही जीतने वाले हैं, 6 बार गलत होगा ही होगा, कितना भी मेहनत कर लें। लेकिन ये जो 4 सही हो रहा है ना, ये अच्छे वाले सही हो, मतलब मार्केट में बहुत सारे अच्छे ट्रेड होते हैं ना, तो अच्छे से अच्छे वाले हम ढूंढ पाए, इसलिए मेहनत करनी है। और आपका विन रेट कितना है आप कमेंट में लिख के बता सकते हो, अगर आप प्रॉपरली फॉलो किए हो। और अगर आप भी मेरी तरह विन रेट का नहीं पता, तो भी कमेंट में लिखो कि विन रेट तो कभी चेक किया ही नहीं। सो ये थी गाइस विन रेट की पूरी कहानी। वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है इफ यू आर न्यू, और मिलते हैं कल एक नए अनगैम्बलिंग डे पे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।